नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू वासियों के लिए खुशी की खबर है। खुशी की खबर का इस समय हम विवेकानंद अस्पताल में, जहां पर जो सुविधाएं, जो सरकारी रेट्स पर जो सुविधाएं जनता को मिलने जा रही है, हाईली एडवांस जो कि सीटी स्कैन और एमआरआई फैसिलिटी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलती थी, अब आपको अपने स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल अम्फला में है, वहाँ पर आपको मिलेगी गवर्नमेंट जो रेट्स पर। और इसकी इनॉग्रेशन आज जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने की है, जिसमें जो कार्यक्रम में ब्यूरोक्रेट्स कई यानी ये के प्रतिनिधित्व के चुने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पहुँचे हुए थे और जम्मू की पूरी क्रीम यहाँ पहुँची हुई थी। और ये बड़ी सौगात मिली है जम्मू वासियों के लिए। श्री विवेकानंद अस्पताल जो है एक चैरिटेबल अस्पताल है और काफ़ी जनता को सर्व कर रहा है। और यहाँ की फैसिलिटी के बारे में आप भली भांति जानते हैं। और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। ये लगभग अस्पताल जो 50 साल से भी ज़्यादा यानी प्राचीन ये जो अस्पताल है, पुराना अस्पताल है, 50 साल से ज़्यादा हो गए इन्हें अपनी सर्विस, अपनी सेवाएं देते हुए। और इस समय के दृश्य कुछ दिन पहले भी हमने ये जो वीडियो बताया था। इस समय उमर अब्दुल्ला जी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ये विजुअल जो है कुछ यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जी ने इसका उद्घाटन किया है। और मीडिया को बाइट तो उन्होंने नहीं दी, पर हाँ ये ज़रूर कहेंगे अपने भाषण में ज़रूर जो उन्होंने मुखातिब किया जनता को। इस समय की तस्वीरें आपको बता रहे विवेकानंद अस्पताल से उमर अब्दुल्ला जी ने यहाँ पर आज जो हाईली एडवांस मेक सिटी स्कैन और हमारी फैसिलिटी जो मशीनें हैं उसका उद्घाटन किया, जो जनता को मिलेगी सुविधाएँ और ये गवर्नमेंट रेट पर मिलेंगी। और जम्मू वासियों के लिए खुशी की खबर है। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, पूरी तरह से एक सुरक्षा कवच यहाँ पर बनाया गया था। किसी को भी आने की, खास करके मीडिया को भी आने की अंदर अनुमति नहीं थी। सुरक्षा कवच के बीच में ये सारी जो सुविधाएँ हैं अब यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है और जो सुविधा जनता को मिलने जा रही हैं। और ये जम्मू के लिए खुशी की खबर है। अगर बात करें उमर अब्दुल्ला जी की सरकार बनते ही 50 दिन तो पूरे हो चुके थे, 100 दिन के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। और अपने मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वायदे किए थे जनता से पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। समय की तस्वीरें हम आपको, और यहाँ पर कई सारे इंटेलेक्चुअल जो लोग थे वो भी इस इनॉग्रेशन जो प्रोग्राम था यहाँ पर उपस्थित थे। और जनता के लिए सुविधाएं, क्योंकि अगर बात करें तो हर कोई जो प्राइवेट अस्पताल हॉस्पिटल्स है उनके जो सुविधाएं हैं वो नहीं ले पाता, क्योंकि हर कोई रसूखदार नहीं होता। और इसमें निचले तबके, नॉन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग होते हैं, जो सरकारी अस्पतालों का ही रुख करते हैं अगर कोई भी सेवा मेडिकल सुविधा लेनी हो। तो ऐसे अस्पताल काफ़ी कारगर साबित होते हैं, उन लोगों की आशाओं पर खरा उतरते, उन्हें बेहतर इलाज मिलता है। और जिस तरह से अगर गवर्नमेंट सरकारी अस्पतालों की बात करें, वहाँ पर भी आप देखते हैं कि वहाँ पर भी कई यानी उस समय अजय सजोत्रा जी हमारे साथ हैं, ये भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा थे, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज जम्मू वासियों को एक सौगात मिली है और उमर अब्दुल्ला जी ने उसका उद्घाटन श्री गणेश किया है, तो क्या कहेंगे आप? ये अच्छी बात है। उमर साहब ने अपने खिताब में भी कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जो स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो इसको ये आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने कहा कि जैसे इनके मैनेजमेंट के लोगों ने भी कहा कि हमें 50-55 साल हो गए, एक कमरे से शुरू किया, हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब ने इसी उस पर बात की कि हमें इस किस्म के इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए, फर्दर इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बाहर से बड़े लोग आ रहे हैं, मगर आप देखेंगे कि कहेंगे आपको कि हम 100 रुपये में आंखें चेक करेंगे, तो जब आप बाहर निकलेंगे तो आपने 8-10 हज़ार रुपया खर्चा किया होगा। गवर्नमेंट रेट्स पर मिल रही है, तो इसलिए ये जो है ये बड़ी अच्छी बात है। इनको, इस मैनेजमेंट को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और चमनलाल गुप्ता जी का भी बड़ा रोल है। चमनलाल गुप्ता जी, मैं MLC था तो मेरे पास भी उन्होंने कई दफ़ा कहा हमको इतने पैसे चाहिए। अब चमनलाल जी सीनियर आदमी थे, उनको कोई ना नहीं कर सकता था, तो लिहाजा उनको हमने भी जो योगदान हो सकता था बतौर MLC, क्योंकि MLC दे सकता था, तो उस पर हमने दिए। और मैं समझता हूँ कि इस हॉस्पिटल को और आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे इन्होंने ऑफ़र की कि हम कश्मीर में भी करना चाहते हैं, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने वो भी ऑफ़र एक्सेप्ट की। मुझे लगता है कि वहाँ भी होगा, तो ये जो हॉस्पिटल है तरक्की करेगा। बिल्कुल सर, 50 दिन के लक्ष्य को लेकर के उमर सरकार अपना बेहतर करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो चीज़ें रखी गई, पर आखिर थोड़ी सी कमियां नज़र आ रही हैं कि तालमेल जो है उमर सरकार का और LG का कोई बैठ नहीं रहा है। ये भी जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है, किस तरह से तालमेल के साथ जनता के लिए प्रगति और उन्नति के रास्ते खोले जाएंगे सर? बात यह है कि तालमेल बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा,
जो आपके जो मीडिया वाले हैं जी जी उस तालमेल की ज़्यादा ताल बजाते हैं। नहीं नहीं, जो सही होगा आप वही लोगों से वही गुजारिश सही है, से, क्योंकि मेरी देखिए आप लोगों हमने से- पहले ही कह दिया मेरी जो आप लोगों से कार्यक्रम गुजारिश है कि अभी सरकार को आए हुए बिल्कुल 2 महीने में नहीं वो- हुए, इसलिए आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, सब ठीक हो बिल्कुल जाएगा। सर, हम देख भी रहे हैं, हमारा देखिए। मकसद है, पार्टी का मकसद है कि तरक्की की तरफ जम्मू कश्मीर को ले जाना। हम अपने जो मैनिफेस्टो के मुताबिक करना, हमने मैनिफेस्टो में पहले 3 मसले कर दिए। जी। सपोजिंग हमने अपने स्टेटहुड के लिए कहा। बिल्कुल। मैं भी आपके माध्यम से भी गुजारिश करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जी आपका वायदा है, इसको पूरा करिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड युवाओं को बड़ी दीजिए। उम्मीदें हैं सर। स्टेटहुड दीजिए, स्टेटहुड से ही सारी उम्मीदें पूरी होंगी। जहाँ तक 370 का मसला था 35 का, उसका असेंबली में रेजोल्यूशन आया। उसके बाद जो आपकी युवाओं के लिए एज रिलैक्स कर दी और इसके साथ साथ आपने देखा कि कश्मीर में ज़रूरत थी कि सेशन जो है वो विंटर और उसके हिसाब से हो जाए, दरबार वहाँ मूव का। विंटर में हो जाए। दरबार मूव के लिए उमर अब्दुल्ला साहब कमिटेड हैं। तो हमने वही कहा ना, अपने कर रहे जितने हैं। भी हमारे मुद्दे हैं आस्था हो रहे हैं। 200 अजय जी, एक 200 यूनिट बिजली की फ्री ऑफ बात सिलेंडर्स की बात, है, एक बिल्कुल। सिलेंडर की बात है, उस पर भी काम हो रहा बिल्कुल, अजय जी, है। एक- डेली एक- वेजर का जी, जी, मसला है, डेली वही- वेजर पे भी काम हो रहा है। आप देखेंगे कि ये जो है ये अच्छा माहौल बनेगा, अच्छी बात है। बिल्कुल, युवाओं को और जनता को बड़ी उम्मीदें हैं, खासकर डेली वेजर्स हमारे भाई बहनें जो भी हैं, उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि उम्र सरकार कम से कम है 10 साल के बाद हमें चुनिंदा सरकार मिली है, तो ज़रूर उनके लिए कोई राहत भरी खबर होगी। नेशनल गवर्नमेंट कमिटेड है, हमने मैनिफेस्टो में भी रखा है और मुझे उम्मीद है कि उमर साहब की क़यादत में सब कुछ होगा। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें रखी, उन्होंने कहा कि जहाँ पर 10 साल था पहले, उन्होंने कहा कि कुछ समय हमें भी दीजिए काम करने का, कुछ बिगड़ी हुई चीज़ों को सही करने का, और सबसे बड़ी बात है स्टेटहुड का दर्जा मिलते ही, राज्य का दर्जा वापस मिलते ही सारी मुश्किलों का हल होगा। सॉरी। और वहीं पर खबरें ये भी आ रही है कि उमर सरकार जो है उनका तालमेल कुछ केंद्र के साथ है, केंद्र की वो तारीफ कर रहे हैं, पर वहीं पर एलजी के साथ कुछ तालमेल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पावर्स की ऐसी है जो एलजी मनोज सिन्हा के पास है। उमर अब्दुल्ला जी करना भी चाहें तब भी नहीं कर पाते। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो जनता के लिए एक मुश्किल बन सकती हैं कि जिस तरह से आप बात करेंगे कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल की एज रिलैक्सेशन की मांग की थी, हर एक विधायक के पास गए थे हमारे युवा, पर वो नहीं उनका काम हुआ। एलजी साहब के पास भी गए, विधायकों ने उनके आगे भी रिक्वेस्ट की, पर एलजी साहब ने वो चीज़ नहीं मानी, नहीं उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया गया। बाकी राज्यों में, बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में दिया गया, पर कांस्टेबल की 8 साल के बाद अगर भर्ती निकली है तो उसमें हमारे युवाओं का क्या दोष था, जो ओवर एज हो चुके थे, जो उसमें भागीदारी हिस्सेदारी लेना चाहते थे, तो एज रिलैक्सेशन देना चाहिए था, नहीं मिला। उसके बाद आप जेकेपीएससी की बात करें, लगातार हमारे युवा जो इसको लेकर मांग उठा रहे हैं। अब देखना, क्योंकि ये विभाग की अगर बात करें तो वो एलजी के अधीन आते हैं, होम विभाग एलजी के अधीन आता है, ये जनता को भी समझना होगा। उमर सरकार के पास नहीं है। हमने पहले ही कहा कि कुछ ऐसे मसले हैं जिनकी चाबी एलजी मनोज सिन्हा जी के पास है, तो वो चाबी अगर उनके पास है तो ताला तो वही खोलेंगे ना, वो उमर अब्दुल्ला तो खोल नहीं सकते। तो ये चीज़ों को भी हमें समझना होगा और ये तालमेल होना बड़ा ही ज़रूरी है, जो जनता की प्रगति और उन्नति के लिए काफ़ी योगदान साबित होता है। और फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, एक वरदान है ये अस्पताल हमारी जम्मू की जनता के लिए। उन्हें आज जो एक नई सुविधा जो मिलने जा रही है, सिटी स्कैन हाईली एडवांस और साथ ही एमआरआई की जो है गवर्नमेंट रेट्स पर आपको यानी स्वामी विवेकानंद अस्पताल में जनता के लिए ये सौगात दी गई, जिसकी इनॉग्रेशन उमर अब्दुल्ला जी ने की है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।